बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि हम पिछले 7 लेक्चर्स में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस पे काम कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने स्टार्ट किया। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है हमने वो सादा फ़िक्रा सीखा, जिसमें कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा हमने कि कंटिन्यूस किसे कहते हैं। जिसमें कोई काम जारी रखा जा सके हाल में, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने उसकी जो है वो सादा हालत पढ़ी हमने, जिसमें उसका फार्मूला हमने देखा और उसको हमने सीखा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला जो है उसमें हमने क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। उसको फिर हमने हल किया। उसके बाद हमने जो है उसको हल करके देखा। ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन की हमने। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये नाउन्स जो हैं उनका मैंने आपको बताना था, इज़ एम आर किसके साथ लगता है वो मैंने आपको बताया। और आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ये चार्ट ऑफ नाउन्स बनाएंगे और उनको देखेंगे कि चार्ट ऑफ नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखने से पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक टेस्ट छोटा सा दिया था, उसको देखते हैं कि वो टेस्ट जो है वो आपने कैसे किया। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सादा फिक्रे का टेस्ट है छोटा सा। ठीक है, लेट्स कम टू सी इट। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये आपने कैसे किया देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट को देखा था। सब्जेक्ट इसमें मैं है, इसकी इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगी आई के साथ आपको मैंने बताया था कि एम यूज़ होता है इज़ आर एम में से। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, ये इसका ट्रांसलेशन है। आप जूस पी रहे हो, आप सब्जेक्ट है, यू के साथ आर आएगा, यू आर ड्रिंकिंग जूस, ये इसका हो गया। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी इसके साथ भी आर आएगा। खेलना प्ले होता है, इसके साथ आई एन जी का इजाफा आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। और ये हमारा टेस्ट जो है वो हल हो गया। इसके बाद जो है आपको मैंने कहा था कि चार्ट ऑफ प्रोनाउन हम देखेंगे। ठीक है, चार्ट ऑफ प्रोनाउन देखते हैं जी। तो चार्ट ऑफ प्रोनाउंस, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जिसमें किसी भी चीज़ का नाम लिया जाए, ठीक है, उसको नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, नेम ऑफ समथिंग in a sentence is called noun। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल नाम में किसी इंसान का नाम, फॉर एग्जांपल असलम, आबद, खादम, शौकत एट्सट्रा, ये नेम्स हैं। ठीक है, सिटीज़ के नाम भी होते हैं, लाहौर, कराची, ये भी नेम्स हैं, ये भी, इन्हें भी नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी चीज़ों के जैसे नाम होते हैं, जैसे बर्ड्स में क्रो, स्पैरो एट्सट्रा, ये नाउन्स हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन देखते हैं क्या है। प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। ठीक है, जिसकी जगह पे नाम ना किसी चीज़ का है, किसी चीज़ के नाम की जगह पे जो चीज़ लगती है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आ सब्जेक्ट और आ वर्ड which is used on the place of noun is called
प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो किसी फ़िक्रा में किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने पीछे नाउन पढ़े थे, आदमी का नाम असलम, आबिद, खादम, शौकत वगैरह वगैरह, तो इनकी जगह पे अगर हमने प्रोनाउन लगाना हो तो यहाँ पे ही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा लोग हों तो दे लग जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी चीज़ का नाम हो और उसकी जगह पे लगाना हो तो इट लग जाएगा। तो ये जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स कुछ आपको यहाँ पे देता हूँ। देखें, अली पढ़ता है, अहमद खेलता है, ये नाउन्स हैं। अली पढ़ता है, अली रीड्स, अहमद खेलता है, अहमद प्लेज। ठीक है, ये अहमद और अली ये नाउन्स हैं। अब इन दोनों की जगह पे हम कुछ और लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे। अली की जगह पे वो खेलता है, ही प्लेज। ठीक है, या अहमद जो है वो मेरा नाम है, मैं खेलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अहमद जो मैं हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन आ जाएगा आई प्ले। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस है। ये होता है नाउन और ये होता है प्रोनाउन। किसी भी नेम को नाउन कहते हैं और नाम की जगह पे जो लफ्ज़ सेंटेंस में यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो है वो चार्ट बनाएंगे। चार्ट बहुत आसान है, इसको आपने समझना है। ठीक है, चार्ट में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। जैसे कोई भी गुफ्तगू हो, कोई भी ज्यूरी बैठी हो या कोई सेशन या कोई परे पंचायत वगैरह बैठी हो तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, या कोई गुफ्तगू हो रही हो तो 2 या 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक बंदा खुद होता है जो बात कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैं खुद बंदा हूँ, ये पहला बंदा होता है जो बात कर रहा होता है। अब मेरे साथ 2-4 और मिल जाएं तो हम बन जाएंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में वो बंदा होता है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो होता है, उसे कहते हैं आप या तुम। दूसरा बंदा, 2 बातें करो, एक मैं हो गया, एक दूसरा जो सामने खड़ा हो वो तुम या आप होता है। ठीक है, तीसरा बंदा वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हों। ठीक है, वो कोई भी आदमी हो सकता है, एक हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे वो कह के हम बात करें, जैसे मैं अपने एक दोस्त के साथ बात करूं, ठीक है, या आपके साथ बात करूं। आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद हो, मेरा नाम माजिद है, तो मैं माजिद जो है ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार वो लड़का जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब हम उसकी बातें कर रहे हैं। या वो जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी खेल लेता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ किससे, अहमद से, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और जो अगला अहमद है उस जिसे मैं बता रहा हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो वो अगला जो लड़का है जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि तुमसे वो अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो तुम जो है आप अहमद हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और जिसकी हम बात करें वो थर्ड पर्सन है। तो ये प्रोनाउन में आई और वी यानी मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, और तुम की इंग्लिश यू है, ये सेकंड पर्सन में, और वो जो है वो लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, ज़्यादा हो तो दे, और कोई चीज़ हो तो इट, ये थर्ड पर्सन में ऐड होते हैं। ठीक है, इसे हम प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस ये होता है, सब्जेक्टिव केस मतलब इसकी फ़ाइली हालत, प्रोनाउन की फ़ाइली हालत, जो काम करता है। फ़ाइल के बारे में आपको बताया था पहले कि जो काम करने वाला हो उसे फ़ाइल कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट कहते हैं। ये उसकी सब्जेक्टिव केस है, फ़ाइली हालत। इसके बाद इसकी होती है पोजेसिव केस।
मतलब मलकीती हालत भी इसे आप उर्दू में कह सकते हो, मलकीती हालत। ठीक है, हर प्रोनाउन हर सब्जेक्ट की मलकीती हालत भी होती है, कुछ उसकी चीज़ें होती हैं जिसको मलकीती हालत, जिसको मलकियत कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा रजिस्टर है तो ये मेरी मलकियत है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा पेन है तो ये मेरी मलकियत है, तो इसका भी हालत, इसकी भी हालत। आई की अगर कोई चीज़, मतलब मेरी कोई चीज़ होगी तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई पेन, तो ये माई इसकी मलकीती, आई की मलकीती हालत माई होगी, मेरा या मेरी कोई चीज़, या मेरा, ये मेरी पेंसिल है। अगर मेरे साथ 2-4 और लोग मिल जाएं, मेरा भाई बहन माँ बाप जो भी, तो हम कहें ये घर हमारा है, तो इसकी मलकीती, वही जो सब्जेक्ट है इसकी मलकीती, जो पोजेसिव केस होगा, मलकीती हालत, वो आर होगी, आवर। ठीक है, तो इसको जो है इसकी मलकीती मतलब हमारा या हमारी, ये इसका मलकीती केस है। यू जो सेकंड पर्सन है इसकी होती है आपका या आपकी कोई चीज़। ठीक है, यूअर। इस तरह ही की उसकी, उसका पेन, हिज पेन, उसका पेन। शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। ठीक है, उसके बाद ये है फ़ाइली हालत, ये मलकीती हालत, और यहाँ पे होती है मफ़ऊली हालत, जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में जिस पर काम, आपको बताया था मफूल वो होता है जिस पर काम किया जाए, तो प्रोनाउन में भी कुछ प्रोनाउंस, सारे प्रोनाउंस पे कुछ पे काम उन पे किया जाता है, वो उनकी मफूली हालत है। फॉर एग्जांपल, मुझ पे काम अगर किया जाए, ठीक है, तो मी होगा। ठीक है, मुझ पे, मुझे। ठीक है, हम पे किया जाए तो अस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यार मुझे मत मारो। ठीक है, मुझे मत मारो, डोंट बीट मी प्लीज़। ठीक है, मेहरबानी फरमाकर मुझे मत मारो, तो मुझे की मुझे मत मारो, ये यहाँ पे फ़ाइल नहीं मफूल है, मैं मफूल हूँ। ये हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमारी। ठीक है, या हम पे कोई काम किया जाए, ठीक है, उन्होंने हमें इनाम दिया। ठीक है, दे गिव अस अ रिवार्ड, अस मतलब हमें, हमें या हमको, ये इसकी मफूली हालत है। और यू की मफूली हालत भी यू है। ठीक है, इस तरह हिज की मफूली हालत हिम है। ठीक है, और शी की मफूली हालत भी हार है। दे की दैम मफूली हालत है। इट की फिर इट मफूली हालत है। और ये शी मतलब लड़की औरतों के लिए वो इस्तेमाल होता है, और ये वो लड़कों के लिए या मर्दों के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा लोगों के लिए दे। ठीक है, और ये बेजान चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए। ठीक है, ये है हमारा प्रोनाउन का चार्ट बन गया, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, ये मैं आपको बता, आई माई मी, वी आर अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउंस का चार्ट बन गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको बेल आइकन को प्रेस करें। अगर अगले लेक्चर्स हमारे आप समझना चाहते हैं तो मोहम्मद माजिद शाह को दें इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव फ़िक्रा सीखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।